NSC9 देख रहे हैं आप साया के साथ। चलिए इसी के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में आज का दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कांग्रेस की महिला सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ती नजर आई। राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने के बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। महिला सांसदों ने बैनर लहराते हुए पेपर्स फेंके और ट्रेजरी बेंच की ओर कूच किया। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री पर हमले की सुनियोजित साजिश और संसद की गरिमा का अपमान बताया। कांग्रेस इसे आवाज दबाए जाने के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ का एक कड़ा विरोध प्रदर्शन करार दे रही है। अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 40,000 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें समन भेजा था। हालांकि टीना अंबानी जांच के लिए पेश नहीं हुई। अब ईडी उन्हें नया समन भेजने की तैयारी कर रही है। बता दें कि ईडी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया है। साइबर सिटी में 10 से 28 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर के सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित इस मेले में देश के 30 राज्यों की 900 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पादों और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा के अनुसार इस मेले का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मेले में 450 से अधिक स्टॉल्स के साथ साथ लाइव फूड कोर्ट, बेबी केयर और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। आमजन के लिए प्रवेश निःशुल्क है और समय सुबह 11 से 9:30 बजे तक रहेगा। सुरक्षा के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा सरस मेला गुरुग्राम में बार आ रहा है, जो आज 10 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे तक 9:30 बजे तक 11 से 9:30 बजे तक हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इस बार हमारी 1000 से करीब दीदियां जो है 1000 दीदियां 450 स्टॉल्स जो है उनको मैनेज करेंगी। ये स्टॉल्स हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। लाइव फूड स्टॉल्स में है, आप आइए और उनका ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए मेडिकल और सिक्योरिटी से संबंधित क्या कुछ मदद ली जा रही है डिस्ट्रिक्ट? गुरुग्राम प्रशासन के साथ और जो गुरुग्राम पुलिस है उसके साथ मिलकर हमने सभी सिक्योरिटी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा है, अरेंजमेंट्स किए हैं। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, फायर से रिलेटेड जो प्रोविजन है वही रखे गए हैं। जो यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं, जिससे कि लोगों को एक आश्वासन रहे कि जब वो यहाँ आएंगे तो वो सेफली अपने प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बेच सकते हैं। साथ ही साथ सरस मेले के आयोजन हेतु भारत सरकार की टीम, राज्य सरकार की टीम और जिला प्रशासन की टीम एक साथ कार्य कर रही है। क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड जो भी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से की जानी है, पुलिस व्यवस्था से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त जो सेफ्टी रिलेटेड हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो हेल्थ एम्बुलेंसेस के अरेंजमेंट का है, फायर ब्रिगेड का है, वो सारे जो कदम है वो लिए जा रहे हैं और इंश्योर किए जाएंगे। देखिए, सिक्योरिटी सेफ्टी के पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं। टोटल 200 पुलिस पर्सन है जो वहाँ डिप्लॉय रहेंगे। एक ACP रैंक के ऑफिसर को नोडल बनाया गया, जो DCP ईस्ट है वो पर्सनली उसका सुपरविजन करेंगे। साथ ही ज्यादा जो महिला पुलिसकर्मी है उनको लगाया गया है। CCTV फुटेज है जिनकी कंटिन्यूस जो है मॉनिटरिंग होती रहेगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है
और लगभग 30 जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो सिविल ड्रेस में भी रहेंगे। वो भी जो है वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध पुलिस की तुरंत कार्रवाई होगी। सर जाम को लेकर रहती है कि मेले के कारण जाम लगने की संभावना है, तो क्या डाइवर्ट भी किया जाएंगे? वो जैसे भी जिस दिन जो भीड़ होगी या जो एक्सपेक्टेड भीड़ होगी, जैसे छुट्टी के दिन ज्यादा भीड़ होती है या जो वर्किंग आवर्स है उसके हिसाब से जो है रूट का डाइवर्जन भी किया जाएगा। या अगली खबर राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप से है, जहां ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस स्टैंड अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है। 16 जनवरी 2026 से शुरू हुए इस टर्मिनल से अब अजमेर और खाटू श्याम जी रूट की 500 से अधिक रोडवेज व निजी बसें संचालित की जा रही हैं। करीब 20 दिन बाद हमारी टीम ने जब जमीनी हकीकत देखी तो यहाँ 17 प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक वेटिंग हॉल जैसी सुविधाएं तो मिली, लेकिन बस ऑपरेटर्स और टैक्सी यूनियनों का विरोध भी सामने आया। आगामी फागण मेले को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। जयपुर के हीरापुरा में नया बस स्टैंड बना है, तो नए बस स्टैंड को बनने के बाद लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही है और कितना काम का ये बस स्टैंड है। यहाँ से जो लोग हैं अजमेर रोड के आसपास रहते हैं, वो यहाँ से जाने में कितनी सुविधाएं उनको मिल रही है। आपको बता दें, यहाँ से जो गवर्नमेंट की साइड से जो बसें चल रही है वो अजमेर और पुष्कर के लिए चल रही है, लेकिन बात कर ले ऐसा कहा जा रहा था कि खाटू श्याम जी के लिए भी यहाँ से बसें चलाई जाएगी, लेकिन खाटू श्याम जी जाने के लिए जो बसें हैं वो गवर्नमेंट की साइड से नहीं चला के बल्कि प्राइवेट बसें चलाई जा रही है। तो गवर्नमेंट बसों की क्या कुछ सुविधाएं हैं और प्राइवेट बसों की क्या कुछ सुविधाएं है वो हम आपको दिखाएंगे, और हीरापुरा बस स्टैंड बनने के बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है वो सब हम आपको दिखाते हैं। नया डिपो बस स्टैंड बना है और यहाँ से आप अजमेर और पुष्कर के लिए बसें चला रहे हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था इस बार की गई है? अच्छी व्यवस्था है और पैसेंजरों के लिए पानी, टॉयलेट वगैरह सब सुविधा अच्छी है और पैसेंजरों को फ़ायदा ही है। वहाँ जाम लगता था, वो जाम भी नहीं लगता है। यहाँ आराम से गाड़ी खड़ी करने के लिए, पैसेंजर पेशाब पेशाब करने के लिए वो आराम से अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, गवर्नमेंट की साइड से जो बसें चलाई जा रही है उसमें करीब कितनी बसें पूरे दिन में यहाँ से निकलती है? जो सिंधी कैंप से सारी बसें निकलती है वो अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़, इधर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सारी बसें इधर से होके जाती है। राजस्थान रोडवेज की सारी बसें यहाँ से होके जाती है। तो मेनली अभी जो दो लोकेशनों के लिए चलाई जा रही है वो अजमेर और पुष्कर के लिए चलाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ से खाटू श्याम जी जाने के लिए भी बस की सुविधाएं दी जाएगी। खाटू श्याम यहाँ से जाने की सुविधा है, वहाँ इंक्वायरी से मालूम करो उनको सब कब जाती है, किस टाइम है, फिक्स टाइम है यहाँ से। हीरापुरा नया बस स्टैंड बन गया है। इस पे जैसे सिंधी कैंप है उस पर ट्रैफिक रहता था, लोग परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो ऐसे में इस बस स्टैंड को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके की पहल है ये? मैम यहाँ पे सारे जो ये इस वाले एरिया जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद वगैरह यहाँ के एरिया है ना, जोधपुर भी, ये नागौर वगैरह, यहाँ की हर 10, 15, 20 मिनट से बसें आती है, सरकारी एंड प्राइवेट। एंड ये खाटू श्याम वगैरह की बसें जो हर 10-15 मिनट के बाद में एक होके एक जाती है। प्राइवेट सेक्टर अलग जोन करा हुआ है और रोडवेज बसों का सेक्टर जोन अलग करा हुआ है, और यहाँ के आसपास वाले एरिया के लोगों के पास अच्छा साधन मिल गया है एंड जल्दी सी बसें मिल जाती और ट्रैवल कर सकते हैं वो। और नहीं तो सिटी में जाने के लिए उनको टाइम ही 1 से 1.5 घंटा ख़राब हो जाता था। तो इससे बढ़िया इनके यहाँ पे ये बस स्टैंड, नया हीरापुरा बस स्टैंड खुला है, इससे उनको जल्दी टाइमिंग की बचत होती है। इससे सवारियाँ नहीं मिलती, गाड़ी खाली जाती है यहाँ से। नहीं तो मैडम जो सवारियाँ मिलती है ना सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन से मिलती है, सब सवारियाँ बाहर की आती है और उनको वहाँ सीकर वाली गाड़ियों की सुविधा मिल जाती है ना, तो यहाँ कौन आएगा इतनी दूर, इसलिए ये अगर मैडम पहल की गई है तो ये कहना चाहूँगा मैं, जो सीकर रूट की सभी बसें उनको सबको यहाँ पे लाया जाए तो हम खुश हो जाएंगे। कम से कम 60-70 बसें हैं। किसी में नहीं जाती, कोई 2, 4, 5, 10 लास्ट। आज मेरे को नहीं मैडम, आज 16 तारीख से मैं रेगुलर चल रहा हूँ, गाड़ियों में डीजल के पैसे भी नहीं आ रहे,
लॉस में चल रही है गाड़ियाँ, हमारी खुद लड़ी नहीं निकल रही। मतलब प्राइवेट बस वालों के लिए तो ये एक पहल सही नहीं है, ऐसा कुछ? जी नहीं, वैसे स्टैंड बढ़िया है, कोई सुविधा में कोई कमी नहीं है, सवारियों की कमी है। अगर हर सिकर रूट की बस यहाँ आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सवारियाँ यहाँ इसलिए नहीं आती, वहाँ से सिकर वाली गाड़ियों में चली जाती है रिंगस तक, रिंगस से छोटी गाड़ियाँ मिल जाती है उनको डायरेक्ट। अब जब वहाँ स्टेशन से उनको पास में गाड़ी मिल रही है तो वो यहाँ कैसे आएंगे इतनी दूर, ये बताना है मेरे को। हीरापुरा में नया बस स्टैंड बनाया गया है, तो आप पहले ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? जोधपुर जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ जी। तो ये जो पहल की गई है, जो नया बस स्टैंड बनाया है, इसकी क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ वो है? काफ़ी अच्छी सुविधा है, नहीं पार्किंग की अच्छी सुविधा है यहाँ पे। अभी आउटलेट खुले नहीं है, एक दो खुले अच्छे हैं, बाथरूम वगैरह अच्छे हैं, सीटिंग सुविधा है, चार्जिंग की सभी अच्छी सुविधा है। सिंधी कैंप बस स्टैंड को अगर कंपेयर करा जाए तो ये ज़्यादा बेटर है? अभी उससे तो बेटर नहीं हो, काफ़ी बड़ा, ये छोटा है, लेकिन और बनाएंगे तो बढ़ जाएगा, काफ़ी अच्छा है। तो हमारे इसमें यात्री बार की दिक्कत आती है, वो वहाँ से भर के आ जाती है। यहाँ हीरापुरा बस स्टैंड पे यात्री आ नहीं पाते हैं भाई। यहाँ से प्राइवेट, वहाँ से प्राइवेट बस से भर के जाएगी तो यात्री यहाँ आएंगे नहीं, उनको वहीं सुविधा मिल रही है। अच्छा, 200 फुट से जो बसें हैं वो भर के ले जाते हैं? हाँ, तो यात्री यहाँ आते नहीं तो यहाँ हमारी खाली रहती है गाड़ियाँ। फिर यहाँ पे जो पहल की गई है उसका क्या मतलब है? उस हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है भाई, उस हिसाब से तो कोई मतलब नहीं। वहाँ अगर पाबंद करते हैं, यह सवारी आती है और सवारी को आने के लिए जो जयपुर में ये सिटी बस है वो यहाँ तक आए, वो बाहर उतार देती है। जो किसी का सामान ज़्यादा है और बच्चे भी हैं तो यहाँ वो गेट पे उतार देते हैं, यहाँ तक आ जाए बस, यहाँ से वापस निकल जाए, यात्री को सुविधा रहेगी, वो टाइम भी कम लगेगा। ये तो पैसे भी वाजिब ले, जैसे प्राइवेट बस वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, वहाँ 200 फुट से हीरापुरा के अनजान यात्री से 150, 100, 200 ले लेते हैं। ऐसे मेन तो ये है कि वहाँ 200 फुट के ऊपर प्राइवेट बसें को पाबंद किया जाए ताकि यात्री यहाँ आ जाए। मैम, सबसे सर्वप्रथम तो यात्रियों के बैठने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है हमने। उसके बाद शौचालय भी दोनों तरफा शौचालय भी बनाए हुए हैं, पीने के लिए वाटर कूलर वगैरह सारा कुछ व्यवस्था अभी फर्स्ट स्टेज में कर रखी है हमने। बिल्कुल। जैसे कि यहाँ से बसें जाती है तो रात में जी। जैसे महिलाओं को यहीं उतारा जाता है, इसको लेकर कुछ सुविधाएं दी है आपने? महिलाओं को यहाँ से सिर्फ अभी बैठने की व्यवस्था हुई है, यहाँ गाड़ी आके सवारी उतारने का नहीं है। जैसे अभी खाटू श्याम वाली गाड़ियाँ कुछ आ रही हैं यहाँ पे, जो यहाँ से सवारी उतारती है, तो यहाँ से टेम्पो और प्लस JCTL की बस लगी हुई है जो अप डाउन यहाँ से 200 फीट तक अप डाउन करती है कंटिन्यूसली। ये व्यवस्था कर रखी है अभी यात्रियों को। खाटू श्याम जी जाने के लिए कितनी बसें भी लगाई गई? फागण का मेला आ रहा है। बिल्कुल मैम, अभी अपने पास यहाँ क्या है, इस बस स्टैंड से प्राइवेट और रोडवेज दोनों ऑपरेट होती है। 8 बूथ रोडवेज को दे रखे हैं, 8 बूथ प्राइवेट को दे रखे। खाटू श्याम के लिए फर्स्ट स्टेज में खाटू श्याम के लिए यहाँ से बसें चल रही है, 40 से 50 बसों के आसपास यहाँ से जाती है। उनका फिक्स टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे ही आती है। उनका पूरा शेड्यूल बना हुआ, वो टाइमिंग बता रखा उनको, उस टाइमिंग पे ही वो अंदर आती है। उसी टाइमिंग से आधा घंटे का टाइम दे रखा, उसमें बाद वो निकल जाती है यहाँ से। और यहाँ से सीधी वो 200 फीट होकर 14 नंबरों के सीधा निकल जाती है वो गाड़ी अंदर। वो इधर सिटी में अंदर नहीं जाती है, वो प्राइवेट बसेज लगी हुई है। बिल्कुल मैम, अभी खाटू श्याम के जी के लिए भी प्राइवेट बसें, अभी बसेस और बढ़ाने के कर रहे हैं। अभी बसेस का चल रहा है प्रोसीजर के भी। कभी और भी बसेस जो अजमेर या इधर से आ रही ना, जो मान लो अजमेर रोड से जो बसेज आएगी उनके लिए यहाँ कट देंगे। कट जो NHI कट देती है, फिर सारी बसेज नीचे होके यहाँ आएगी, यहाँ से होके फिर आगे जाएगी। तो उससे आने के जब इधर से यात्री आएंगे तो उनके लिए खूब सारी सुविधा हो जाएगी। यहाँ से मैम अभी अजमेर रोड जो जाने वाली जो भी गाड़ीज़ है, जो मान लो अहमदाबाद जाती हो, इधर उदयपुर रूट पे जाती हो, जोधपुर जाती हो, नागौर जाती हो, डीडवाना जाती हो, उधर जो जैसलमेर जाती हो, बाड़मेर, उन सारी रूटों की गाड़ियाँ जो अजमेर रोड से जाती है वो सारी बसें यहाँ आती है, सिंधी कैंप होके आती है। सिंधी कैंप से रवाना होती है और यहाँ उसका स्टॉपेज होता है। यहाँ से फिर आगे 200 फीट बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सारी सवारियाँ हैं वो अब यहीं आएगी और यहीं से ही ऑपरेट हो गया बस स्टैंड।
जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ लोगों से बात की तो लोगों का यही बताना है कि जो सुविधाएं है वो बस स्टैंड से दी गई है, लेकिन ये जो जगह है, जिस जगह पे बस स्टैंड बनाया है, थोड़ा आउटर साइड में पड़ रहा है, तो लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ से। और अगर जैसे कोई रात में कोई सवारी आती है और वो अगर इस एरिया में उतारते हैं तो महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा चिंताजनक ये एरिया पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ही सूना और इस टाइप का इलाका है। तो इस तरीके की जो पहल की गई है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो सब सही बताई जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ले तो यहाँ पे जो अभी बसों का है वो पूरी तरीके से हर रूट के लिए बस नहीं दी गई है, अभी केवल अजमेर और पुष्कर के लिए ही बस दी गई है। मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन सुरेश तान्या के साथ, NSC न्यूज़ जयपुर। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में 8 फरवरी 2026 को एक लैम्बोर्गिनी सुपरकार ने VIP रोड पर हादसा कर दिया, जिसमें कम से कम 6 लोग घायल हो गए। कार चालक का नाम शिवम मिश्रा बताया जा रहा है, जो तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे हैं। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने स्पष्ट किया कि CCTV और साक्ष्यों के साबित हुआ है कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। हालांकि परिवार ने दावा किया है कि शिवम को मिर्गी का दौरा पड़ा था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन पुलिस ने CCTV फुटेज से खारिज कर दिया। प्रकरण में सुसंगत धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई, जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हादसे में लापरवाही पर ग्वालटोली थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया। कमिश्नर ने जोर दिया कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो। निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो कार ड्राइवर था उसका हमारी विवेचना में नाम आ गया, उसका नाम शिवम मिश्रा है। जैसे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किया जा चुका है। इसमें जो उनके परिवार वालों से कांटेक्ट हुआ है, कल हमारी टीम ने प्रयास करा था उनके घर में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उनके घर से सहयोग नहीं मिला और उन्होंने अपना कहना था उनका कि डर की वजह से उन्होंने अपना घर नहीं खोला है। मल्टीपल जगहों पर उनके बारे में जानकारी की गई, हमारी टीमें गई, तब जाकर के उन्होंने अपना स्पष्ट पक्ष रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपकी क्वेश्चनिंग में शामिल होंगे और विवेचना के लिए वो अपने उनके पिताजी, लड़के के पिताजी थाने पे आ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे और उनका कहना है कि उनका बेटा उसके अस्वस्थ है और जल्दी से जल्दी अपने बेटे को भी पुलिस में इंटरोगेशन में शामिल कराएंगे। और जैसे ही उनका इंटरोगेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो हमने CCTV फुटेज और जो हमारे जानकारी हमने कलेक्ट करी है उसके आधार पर विवेचना का शीघ्र निस्तारण करके सही धाराओं के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में तुरंत भेजी जाएगी। सर, उनके जो वकील है उनका कहना है कि उनका ड्राइवर चला रहा था, जबकि वीडियो में साफ तौर पर शिवम दिख रहा है। वो उनका वकील का कहना है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहली जो FIR है उसमें नाम नहीं किसी का, लेकिन हमारी विवेचना में उसका नाम आ गया है। विवेचना में जो ऑनर है और जो ड्राइवर है, CCTV फुटेज के आधार पर और अन्य पूछताछ के आधार पर हमारे पास जो स्पष्ट हमारे पास हो गया है कि जो गाड़ी चालक हैं वो शिवम मिश्रा हैं और उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट जाएगी। सर, आपने इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई करी है क्या और किसी पर भी कार्रवाई करने की? ये इंस्पेक्टर द्वारा बाकी सारी वैधानिक कार्रवाई सही की गई, लेकिन जब उनके द्वारा ये गाड़ी के कवर रखने में उनका लापरवाही बरती गई और जिसकी वजह से ये इम्प्रेशन बन गया है कि पुलिस पक्षपात कर रही है और ये एक गलत नैरेटिव सेट हो गया था, लेकिन ऐसा था नहीं और इस लापरवाही के लिए उनको लाइन हाजिर किया गया। मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये कानूनी कार्रवाई जो है चाहे कितना बड़ा हो सबके लिए बराबर है और इसमें सब। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव और प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों ने जिला कारागृह और लीगल एड क्लिनिक का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों के मानवाधिकारों और जेल व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा गया। टीम ने बंदियों के आवास, भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता, जेल अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। सचिव ने LDC अधिवक्ताओं को निर्देश दिए कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए और जमानत प्रक्रिया में मदद सुनिश्चित की जाए। न्यायिक अधिकारियों ने बंदियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना। आपको बताते चले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल व रसोई घर का निरीक्षण भी किया गया। सचिव ने जेल प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने
और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कड़े निर्देश भी दिए। मेरठ पुलिस के दामन पर उस वक्त दाग लग गया जब लोहिया नगर थाने के 2 दरोगाओं ने खाकी को शर्मसार कर दिया। दरोगा लोकेंद्र साहू महेश कुमार ने दुबई के धागा कारोबारी रसिक को अगवा कर लिया और 20 लाख रुपए की अवैध वसूली की। एसएसपी अविनाश पांडे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों दरोगाओं को और संदिग्ध भूमिका पाए जाने वाले पर इंस्पेक्टर योगेश चंद को सस्पेंड कर दिया। एसपी सिटी की जांच में दरोगाओं के पास से 15 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि शेष 5 लाख लाने के बहाने दोनों दरोगा फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना भी कर दी हैं। एक धागा व्यापारी हैं, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि 2 लोगों ने पुलिसकर्मी बनकर उनसे कुछ पैसों की वसूली की है, उन्हें गिरफ्तारी का भय दिखा के। एसपी सिटी को इसमें तत्काल निर्देशित किया गया था। एसपी सिटी साहब ने जो भी इसमें इंक्वायरी की और जो तथ्य सामने आए उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई, तो इसमें ये पाया गया कि ये 2 वास्तव में पुलिसकर्मी थे। ये दोनों नए उप निरीक्षक हैं, थाना लोहिया नगर पर तैनात हैं। इसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। वो लोग 2 दिन से गैर हाजिर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगा दिया गया है और इसमें एसएचओ लोहिया नगर तथा उन दोनों उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। हवाला का पैसे की भी बात आ रही थी, क्या है ये? जी, यही बताया गया था कि उन्होंने जो धागा व्यापारी हैं, इनको यही धमकी दी गई थी कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है, एक्चुअली इन दोनों उप निरीक्षकों को ये जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हुई थी कि इनके पास कुछ पैसे आए हैं बाहर दुबई से या कहीं अन्य कंट्री से, तो उसी में इन्होंने ये बताया कि ये हवाला का पैसा है और इसी की गिरफ्तारी का भय दिखाकर इन्होंने उनसे पैसे वसूले थे। हवाला के पैसे मामले में उन्नाव में ब्लॉक रोड स्थित शांति मिल के पास सोमवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गहराते नाले में अज्ञात महिला का कई दिन पुराना शव मिला। नाले की गंदगी और दुर्गंध के कारण जब पुलिसकर्मी और नगरपालिका कर्मचारियों में हिचकिचाहट देखी गई, तब चौकी प्रभारी न्यूटन सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की। दरोगा न्यूटन सिंह स्वयं नाले में उतरे और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। उनके इस साहसिक कार्य की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं लोग तमाशाबीन बनकर वीडियो बनाते रहे। वहीं दरोगा की इस कर्तव्य निष्ठा ने खाकी का मान भी बढ़ाया। मुरादाबाद में मेरठ नारकोटिक्स विभाग और कटघर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में नशे के सौदागरों पर बड़ी स्ट्राइक की है। पुलिस ने तस्करी के आरोपों में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों का माल बरामद किया है। पुलिस ने तस्करों से 3 किलो नारकोटिक्स जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख बताई जा रही है। पकड़े गए तस्करों में एक बदायूं और दूसरा बिहार का रहने वाला है। इसके पास से एक कार भी बरामद हुई है। एसपी सिटी रणविजय सिंह के अनुसार यह कार्रवाई कटघर थाना क्षेत्र में की गई। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाशी में जुटी है। तस्करों के इस अंतर्राज्यीय नेटवर्क को ध्वस्त करना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। देखिए, जो एएनटीएफ की टीम है मेरठ की और एसएचओ कटघर की ज्वाइंट ऑपरेशन, कल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पोजीशन से 3 केजी नारकोटिक्स बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। और इनके पोजीशन से एक कार भी, डिजायर कार भी बरामद हुई है। और इसमें जो एनडीपीएस एक्ट के रूल्स नियम है, उसके हिसाब से जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसीजर्स, उसके हिसाब से इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कहाँ का रहने वाला है दोनों में? इसमें देखिए, एक तो बदायूं यूपी का रहने वाला है और दूसरा बेतिया बिहार का रहने वाला है। इनसे और भी बातचीत की गई है और भी इस गैंग में लोग हैं, कुछ लोग वहाँ से फरार हो गए हैं, उनके बारे में जानकारी हुई है और उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर जो बरामदगी हुई है, क्या कीमत उसकी? मैंने बताया आपको 15 से 20 लाख रुपए का अभी तक बताया गया है, लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की जा रही है।
खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां एक अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत पर हंगामा मच गया। महिला के परिजन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही अस्पताल पर जमकर हंगामा भी किया। चिकित्सक पर प्रसव की देरी का आरोप लगाया गया, साथ ही डॉक्टर पर स्टाफ के साथ खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामला कोतवाली के ज्योतिका आरोग्य धाम का बताया जा रहा है। मेरी मैम वाइफ जो है 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो रात में करीब 6 बजे के टाइम पे हम अपनी वाइफ को ये पूनम पाठक हॉस्पिटल में एडमिट हमने कराया। तो डॉक्टर से हमने बोला, हमने कहा अगर कोई रिस्क मत लेना 1%, अगर कोई समस्या हो, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो तो बता देना, हम ऑपरेशन करा देंगे जाके। हमने एडमिट कर लिया, ट्रीटमेंट करते ही नहीं, रात के 11:30 बजे बच्चा पैदा हुआ, लड़का एक्सपायर बच्चा था वो। और जब हम अंदर गए तो मैंने बोला ठीक है। जब हम अंदर गए देखा तो बच्चा उसमें सांस नहीं थी कुछ, और हमारी मैडम का बीपी हाई हो रहा था, लो हो रहा था। उनने आनंद फानू की ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, एम्बुलेंस भी नहीं मिली। हम तो अपनी गाड़ी में ही लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, तो हमें कुछ बचा नहीं था। फिर फॉर्मेलिटी के लिए उनने सैंपे ही भेजा, यहीं एक्सपायर हो गई थी उनकी हॉस्पिटल में। क्या लगता है कि मतलब इसमें लापरवाही रही? घोर लापरवाही रही पूनम पाठक की। भाई एक बच्चा एक्सपायर होता, दोनों लोग कैसे एक्सपायर हो गए? बच्चा एक्सपायर हो जाता कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों लोग कैसे एक्सपायर हो गए? लापरवाही नहीं, क्या है ये? जब आपकी वाइफ को बच्चे को दिक्कत थी तो उन्होंने इंडिकेट नहीं किया था आपको? इंडिकेट नहीं किया, वो सही है, हो गई डिलीवरी आराम से। सही है कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की समस्या है, बच्चे को ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमने कहा भी, हमके मैम बताओ हम आगरा ले जाएगा, नहीं अभी हो जाएगा। अच्छा, बता रहे पहले भी इनके यहाँ और भी मौतें हो चुकी हैं इस तरीके से? हाँ, काफी इनके यहाँ हादसे हो चुके हैं पहले भी। एफआईआर वगैरह भी दर्ज है पूनम पाठक के ऊपर। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं कि प्रशासन इस पर ठोस कार्रवाई करे, हॉस्पिटल को सीज करे, इनकी गिरफ्तारी करे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।